हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो था आप लोगों के टाइप्स ऑफ ओव्यूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपन लोगों ने ओव्यूल डिफरेंट वेसेज पर अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा वो है आप लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट्स। क्लियर? तो टुडे अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो कौन सा, आपके स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। हम लोगों ने जब ओव्यूल की स्ट्रक्चर डिस्कस की, मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, तो उस समय अपन लोगों ने बेटा देखा था कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स के अंदर एक वैग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है और इट इज नाउन एज एम्ब्रायो सैक। इट इज नाउन एज एम्ब्रायो सैक। क्लियर? तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्या आ चुका है कि जो एम्ब्रायो सैक है ये एक वैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहां पर लोकेटेड होती है या इसका डेवलपमेंट कहां पर होता है, तो वो है बेटा आप लोगों के मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है, कभी क्वेश्चन आ जाए, सिंपल ही क्वेश्चन है, व्हाट इज फीमेल गेमेटोफाइट्स। फाइट वर्ड यूज किया है, तो फाइटा जो वर्ड यूज किया जाता है बेटा वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। और फीमेल गैमेटो इट मीन्स क्या है, फीमेल गैमेट्स, यानी प्लांट्स के अंदर बेटा जो फीमेल गैमेट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, तो प्लांट के अंदर जो एम्ब्रायो सैक होता है बेटा यहां हम लोग एक बात करते हैं बेटा कि मेगा स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेगा स्पोर्स होते हैं। जैसे वहां हम लोगों ने माइक्रो स्पोर्स की बात की, पोलन ग्रेन्स की बात की थी, यहां हम लोग डिस्कस के बारे में कर रहे हैं मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर इज द फीमेल गैमेट्स, और ये फीमेल गैमेटोफाइट की जो मेगा स्पोर्स होते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। तो इट इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्लियर? तो एक सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब आपके वही क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि मेगा स्पोर का डेवलपमेंट कहां होता है, तो मेगा स्पोर्स आर डेवलप्ड इनटू द ओव्यूल और एम्ब्रायो सैक, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक डेवलप होता है और एम्ब्रायो सैक के अंदर मेगा स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं बेटा। वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि जो एम्ब्रायो सैक है, सबसे मोस्ट कॉमन जो एम्ब्रायो सैक की यदि हम लोग बात करें तो वो है बेटा पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक। कौन सा है? पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सैक होता है, और जिसको स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने पॉलीगोनम प्लांट के अंदर डिस्कवर्ड किया था। सो इट इज नाउन एज द पॉलीगोनम एम्ब्रायो सैक। व्हाट इज द पॉलीगोनम एम्ब्रायो सैक? जनरली हम लोग मोस्टली एंजियोस्पर्मिक फैमिली की बात करें या आपके कैप्सुला प्लांट की बात करें तो उसके अंदर इन दिस टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज एम्ब्रायो सैक इज नाउन एज द 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक बेटा कौन सा है, तो वो है आप लोगों के पॉलीगोनम
नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीगोनम एम्ब्रायो सेक डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, स्टार लगा हुआ बर्गर, स्ट्रासबर्गर याद रखना है। स्ट्रासबर्गर आपके 11th में भी आता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा थे, तो प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट भी कौन था? स्ट्रासबर्गर था ना। तो स्ट्रासबर्गर का बहुत अच्छा रोल है नीट के अंदर, पुटअप क्वेश्चंस भी है बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं वाई स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम प्लांट। क्लियर? आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। यदि हम लोग बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक हो गया, और यदि हम लोग बात करें कि मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड कैप्सुला, this type of embryo sac present। अच्छा टॉपिक आपके बेटा चल रहा है नीट के अंदर। जनरली यहां से क्वेश्चन 1-2 ईयर के अंदर आप लोग यदि ऑब्जर्वेशन करोगे नीट के पेपर का, तो हर 2 साल में 3 साल के अंदर एक क्वेश्चन 100% यहां से पुटअप होता है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसका आगे रिलेशन है, क्योंकि हम लोग जनरली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट के साथ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के साथ होता है। तो क्वेश्चन 100% यहां से आने के चांस है, तो आप लोग माइंड को फोकस करके यहां देखो। आगे बेटा हम लोग यदि बात करते हैं, तो यदि हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मोस्ट कॉमन टाइप हो गया, मोस्टली एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर इन दिस टाइप ऑफ क्या होता है? एम्ब्रायो सेक प्रेजेंट होता है। कैप्सुला का जो प्लांट है, जो मोस्ट कॉमन एम्ब्रियोलॉजी जिसके ऊपर लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर भी इन दिस टाइप क्या होता है? एम्ब्रायो सेक प्रेजेंट होता है। और जनरली बेटा जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रायो सेक होता है, पॉलीगोनम जो एम्ब्रायो सेक है, एम्ब्रायो सेक, ये बेटा आपके क्या हैं? मोनोस्पोरिक टाइप का है, मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रायो सेक है, क्योंकि आगे हम लोग टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो सेक डिस्कस करेंगे। तो मोनोस्पोरिक का एक टाइप होता है पॉलीगोनम। तो मोनोस्पोरिक होता है कि व्हेन द एम्ब्रायो सेक डेवलप इनटू द सिंगल मेगास्पोर मदर से। क्लियर? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो किस टाइप का है? मोनोस्पोरिक। तो यदि आपसे क्वेश्चन को यदि इस फॉर्म में नहीं पूछा जाए, और यदि पूछ लिया जाए कि कैप्सुला के प्लांट के अंदर किस टाइप के एम्ब्रायो सेक प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन में, क्योंकि अपन लोग पढ़ के चल रहे बेटा कौन सा? पॉलीगोनम, और वहां ऑप्शन नहीं दिया, तो कभी हम लोगों को कॉन्सेप्ट को रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी थीम को। ऑप्शन चेंज करते ही आपको आंसर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एम्ब्रायो सेक है वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोस्पोरिक, वाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। ट्राइस्पोरिक नहीं होता, मोनोस्पोरिक, वाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक की टाइप होता है बेटा पॉलीगोनम। सो दिस आंसर। क्लियर? आगे हम लोग बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यदि एम्ब्रायो सेक की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें, तो एम्ब्रायो सेक की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के समझ लायक होती है। क्लियर? आगे देखते हैं।
तो बेटा हम लोग ये बात करते हैं कि जनरली ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बैग शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर बेटा 2 रीजन होते हैं। ये जो रीजन है इसको माइक्रोपाइल रीजन बोला जाता है। माइक्रोपाइल रीजन जो अपन लोगों ने ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था, माइक्रोपाइल रीजन। और इसके अपोजिट साइड जो रीजन होता है इट इज नाउन एज ए चैलेजल रीजन। चैलेजल रीजन, क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ओव्यूल का माइक्रोपाइल वाला रीजन होता है, उस माइक्रोपाइल वाले रीजन की ओर एम्ब्रायो सैक के अंदर एक 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज नाउन एज द एग एपरेटर। ये 3 सेल का बेटा क्या है, पर्टिकुलर एक ग्रुप है, और इस ग्रुप को कहा जाता है आपके एग एपरेटर, क्लियर। आगे हम लोग बेटा देखें तो एग एपरेटस एक 3 सेल का ग्रुप है, जिसके अंदर आप लोगों को ये 2 सेल जो कि स्मॉल साइज होती हैं कंपेरेटिव बन के, ये जो होता है इट इज नाउन एज द सिनर्जिड सेल। इट इज द नाउन एज द सिनर्जिड सेल। और सिनर्जिड सेल की बात करें तो बेटा नंबर क्या होते हैं इसके, 2 होते हैं। एग एपरेटस की बात करें तो एग एपरेटस में 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है, और रिमेनिंग जो 1 सेल है जो कि कंपेरेटिव सिनर्जिड सेल से लार्ज इन साइज होती है, इट इज नाउन एज द एग सेल। इट इज नाउन एज द एग सेल, जिसके नंबर की बात करें तो ओनली सिंगल सेल बेटा क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्लियर। आगे हम लोग बेटा देखते हैं कि जो सिनर्जिड सेल होते हैं, इन सिनर्जिड सेल के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जो इसकी जो वॉल होती है उस वॉल के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जो कि पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट, क्योंकि ये केमिकल लाइक सब्सटेंस को क्या करता है, रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, जो पोलन ट्यूब को अपनी ओर डायरेक्ट या अट्रैक्ट करने में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अच्छा क्वेश्चन नीट की एग्जाम के अंदर 2015 का पेपर शायद देखो, उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। इट इज नाउन एज द, सेम कलर से लेबलिंग कर रहा हूं, इट इज नाउन एज द फिलीफॉर्म एपरेटर। अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्लियर। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका वर्क आपको बता दिया, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरली पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जो एंटर करती है वो किधर होकर करती है, माइक्रोपाइल वाले रीजन से होकर एंटर करती है, क्लियर। तो उसकी ओर अपनी क्या करना है, उसको डायरेक्ट करना, इसका मेन फंक्शन होता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि जनरली यदि हम लोग देखें तो इनिशिएशन कंडीशन के अंदर क्या होती है, इनिशिएशन कंडीशन की यदि हम लोग बेटा बात करें तो इनिशिएशन कंडीशन के अंदर क्या होती है कि बोथ जो पोल है, माइक्रोपाइल रीजन वाला पोल है और जो चैलेजल वाला रीजन वाला पोल है, वहां पर 4 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट और मैचुरेशन कंडीशन में क्या होता है, बोथ पोल से 1 सेल क्या हो जाती है, रिलीज होती है, रिमूव होती है वहां से, और सेंटर में जाके भी बोथ सेल क्या हो जाती है बेटा, फ्यूज होते हैं। दोनों सेल का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, जिससे 2n टाइप की, बाई न्यूक्लियर टाइप की एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है, और इट इज द नाउन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। इट इज नाउन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई। इसको पोलर न्यूक्लियाई किस लिए बोला गया बेटा, पोलर न्यूक्लियाई बोलने के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन है इसका क्योंकि बोथ पोल से इसका क्या हुआ है, फ्यूज होने के ड्यूरिंग इसका फॉर्मेशन हुआ है। सो इट इज नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई। और जनरली एम्ब्रायो सैक के अंदर एक सिंगल ऐसी सेल है जो कैसी होती है बेटा, 2n इन नंबर होती है,
डिप्लॉयड नेचर की सेल होती है, बाकी की जितनी भी सेल की हम लोग बात करेंगे वो सारी सेल क्या होती है, हैप्लॉयड इन नेचर होती है। क्लियर। और इसका जो डेवलपमेंट है बेटा वो क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई से और पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, तो वो है आपके कि ओव्यूल का जो चैलेजल वाला रीजन है, उस चैलेजल वाले रीजन की साइड पर एक एम्ब्रायो सैक के अंदर 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज नाउन एज द एंटीपोडल सेल। इट इज नाउन एज द एंटीपोडल सेल। ये भी बेटा जनरल क्या होता है, 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग एपरेटस का कंट्रीब्यूशन होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, सेकेंडरी न्यूक्लियाई का रोल होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर, बट आपके एंटीपोडल सेल का जनरल कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो यदि हम लोग एक आइडियल बात करें कि एक आइडियल एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर, तो एक आइडियल एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉलोइंग पार्ट हम लोगों को अपेयर होते हैं। फर्स्ट इज द एग एपरेटर। एग एपरेटर 3 सेल का ग्रुप है जिसके अंदर 1 लार्ज सेल इज नोन एज द एग सेल। एग सेल विज द फ्यूज विद द 1 मेल गैमेट एंड फ्यूज होने के आफ्टर जाइगोट का डेवलपमेंट करती है। आगे हम लोग कह रहे हैं कि सेकंड एग एपरेटस के अंदर 2 सेल का ग्रुप प्रेजेंट जो स्मॉल इन साइज होती है कंपेरेटिव टू एग सेल। इट इज नाउन एज द सिनर्जिड सेल। और इन सिनर्जिड सेल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट विच इट अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब। और आगे हम लोग बोल रहे हैं कि जो एंटीपोडल सेल है, चैलेजल रीजन की साइड एक 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। इट इज नाउन एज द एंटीपोडल सेल। तो सेकंड स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो बेटा क्या है, एंटीपोडल सेल। ये भी 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग यदि सेंटर की अंदर बात करें तो सेंटर के अंदर यदि हम लोग बात करेंगे तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2n इन नेचर सेल होती हैं प्रेजेंट होती है। एक सिंगल सेल है जो 2n इन नेचर होती है। ये आपको बेटा याद रखना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो नीट के अंदर पुटअप होता है यहाँ से। आगे हम लोग बेटा यदि बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, आप लोगों को एक कंसेप्ट आपको जस्ट बोला था कि पॉलीगोनम का मीन्स क्या होता है। तो पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रायो सैक होता है, पॉलीगोनम एम्ब्रायो सैक की यदि हम बात करें तो पॉलीगोनम के अंदर बेटा कंडीशन आती है 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड। जो एम्ब्रायो सैक होता है, एम्ब्रायो सैक इज नाउन एज पॉलीगोनम। कैसे है 7 सेलुलर, तो 3 सेल का ग्रुप आपको ये नजर आ रहा है, 3 सेल का ग्रुप आपके चैलेजल रीजन पे नजर आ रहा है। 1 सेल का ग्रुप आपके कहाँ पर आ रहा है बेटा, सेंटर में। तो 3 + 3 + 1 तो 7 सेल हो गई। आपके माइक्रोपाइल रीजन पर 3 सेल के ग्रुप में ईच सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस तो 3 न्यूक्लियस। चैलेजल रीजन पर आपके 3 सेल का ग्रुप एंटीपोडल जिनके अंदर ईच सेल के अंदर 1 न्यूक्लियस। इट मींस 3 + 3 6 हो गए। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, सेंटर के अंदर जो लार्ज साइज की सेल है फ्यूज होने के आफ्टर जिसका फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर आपको ये 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे बेटा। तो 6 + 2 यानी 8 न्यूक्लिएटेड, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए यहां से आए हुए क्वेश्चन है। तो व्हाट इज पॉलीगोनम, तो ये कंडीशन याद रखनी है। नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली इस क्वेश्चन को नीट जनरली पुटअप करती रहती है। 1 टाइम क्वेश्चन नीट के अंदर ये आपके आ चुका है, ये आपको बता दिया है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बारे में। तो ये आप लोगों के बेटा क्या है, एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर है। यदि हम लोग एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी के इमेज से मैच करें तो आप लोग इसको देख सकते हो, फाउंड आउट कर सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर जब आप लोग डिस्कस करोगे तो देखो बेटा एनसीईआरटी के अंदर ये आप लोगों को एम्ब्रायो सैक की इमेज नजर आएगी। क्लियर।
फिगर आप लोग यदि देखें पेज नंबर 8 पर 2.8 आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आप लोगों को यदि आप लोग डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके माइक्रोपाइल एंड है, न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मदर सेल है ना, एमएमसी जिसको हम लोग बोल देते हैं। आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। मेगास्पोर टेट्राड क्या होता है, जैसे देखा था माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसी तरह से मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों को तो ये स्ट्रक्चर याद रखनी है बेटा, ये जनरली मोस्ट कॉमन ये आपकी स्ट्रक्चर है जो सी आपको यहाँ पर रिमार्क हो रही है। तो इसके अंदर यदि हम लोग डिस्कस करें बेटा तो आपके यहाँ मेंशन किया हुआ है लेबलिंग कि ये चैलेजल एंड है बेटा। ये कौन सा एंड है? चैलेजल एंड है। इस चैलेजल एंड पर आपके 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस सेल के अंदर देखो 1 आपको रेड कलर से हाईलाइट करके क्या दिखा रखे हैं, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किए हैं। इट इज द एंटीपोडल सेल, it is the antipodal cell which is the group of 3 cell and located inside of the chalazial end. क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोपाइल एंड पर आपके क्या है, 3 सेल का ग्रुप प्रेजेंट है। 1 इज और 1 इज 3 सेल का ग्रुप है जिसके अंदर सिनर्जिड सेल इज 2, एग सेल इज द 1 और इट इज द एग एपरेटर। एग एपरेटर। क्लियर? यदि हम लोग देखें तो इनके अंदर ईच सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, लार्ज साइज की आपको वैक्यूल्स नजर आ रही हैं और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोल रहे हैं, ये आपके प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? सिनर्जिड सेल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाकी हम लोग बेटा बात करते हैं कि सेंटर के अंदर, ये एम्ब्रायो सेक की स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर के अंदर देखो 2 सेल का ग्रुप पोलर न्यूक्लियाई जिसको सेंट्रल सेल के नेम से इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोगों को जो रिमार्क किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है बेटा, ये आपके क्या है देख सकते हैं कि ये एक मैच्योर सी, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैच्योर एम्ब्रायो सेक। तो मैच्योर एम्ब्रायो सेक को ये क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको एनसीईआरटी का इमेज भी आप लोगों को यहाँ दिखा दिया है। तो इस तरह से ये एम्ब्रायो सेक की स्ट्रक्चर हम लोगों ने टुडे क्या किया बेटा, डिस्कस। आई होप कि ये टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।